न्यायिक कार्यों के लिए भूमि आवंटन को लेकर लंबे समय से चल रहा वकीलों का आंदोलन अभी पूरी तरह थमता नजर नहीं आ रहा। जिला कलेक्टर लेवल की ओर से 14 अगस्त को जारी आदेश में न्यायिक उपयोग के लिए चिन्हित भूमि के आवंटन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश में आवंटित भूमि की नियमानुसार लीज डीड संपादित कराने सहित विभिन्न शर्तें भी निर्धारित की गई हैं। भूमि आवंटन का आदेश जारी होने के बाद जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष की ओर से धरना समाप्त करने की घोषणा की गई है। हालांकि वकीलों के दूसरे गुट ने आंदोलन खत्म करने से साफ इनकार कर दिया है। इस गुट का कहना है कि केवल आवंटन आदेश जारी होने से उनकी मांगों का पूरी तरह समाधान नहीं हुआ है, इसलिए धरना और विरोध जारी रहेगा। अब सवाल यह है कि जब प्रशासन ने भूमि आवंटन की प्रक्रिया शुरू कर दी है तो वकीलों के बीच आंदोलन खत्म करने को लेकर सहमति क्यों नहीं बन पा रही। 16 अगस्त को अमित शाह के अलवर दौरे के दौरान ये विवाद किस रूप में सामने आता है, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। जी, क्या नाम आपका? किसके विरोध किया है? संजय पंडित। हमारी बहुत लंबे समय से एक मांग चल रही थी वकीलों के लिए, चैम्बर के लिए। उस चैम्बर की मांग के लिए आज सरकार ने जो एक लीपापोती करी है, 1650 वर्ग गज जो सचिवालय के अंदर कोर्ट परिसर के अंदर जो दी है वो हमारी ऑलरेडी है, बल्कि अब इस लेटर में उन्होंने कारस्तानी करके और उसमें 5-7 विभागों को उसमें ऐड कर दिया, मेडिटेशन के लिए उसमें कर दिया और भी कर दिया। हम इस मांग से सीधे सीधे शब्दों में बोलना चाहते हैं, असंतुष्ट हैं। हमारी जो मांगे हैं वो या तो सरकार पूरी करे, वरना ये आंदोलन निरंतर चलता रहेगा। ये आम वकील का आंदोलन है, किसी एक दो व्यक्ति के आंदोलन खत्म करने से कोई खत्म नहीं होगा। हमारा धरना लगातार चलेगा और अमित शाह जी की जो सभा होगी, रैली होगी, उसका हम पुरजोर विरोध करेंगे। वकील सभी को न्याय दिलाता है। आज अगर वकील को न्याय नहीं मिलता है तो फिर ये वकील अपने न्याय लेने के लिए पुलिस से डंडे भी खाएगा, पुलिस के डंडे भी मारेगा। हम कहना चाहते हैं सब वकील साथियों की तरफ से, हम हर वो लड़ाई लड़ेंगे जिससे कि हम हमारे चैम्बर ले सके, चाहे उसके लिए हमको बंद होना पड़े, बंद होंगे। हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम लाठी मार खाएंगे भी, लाठी मारेंगे और बंद भी होंगे। हम जेल कितनी भर सकते हैं? जेल भरो, 2500 वकील है, 1000 वकील रेगुलर आते हैं। हम सब गिरफ्तारी देने के लिए तैयार है, पर हम हमारी मांगों के लिए कभी पीछे नहीं हटेंगे। जब तक हमारी मांग पूर्ण रूप से पूरी नहीं होगी तब तक ये धरना ऐसे निरंतर जारी रहेगा। परिक्षेत्र है, पहले इस बात को ध्यान में रखिए। यहाँ कोई भी आवंटन होगा वो अर्बन डिस्पोजल रूल्स 1974 के अधीन होगा, और जब 1974 के अधीन उसका लेआउट बन जाएगा लैंड का, तब उसको आवंटित माना जाएगा। आपने इसमें 2 लाइन पढ़ी होंगी, जो उसके सचिवालय क्षेत्र के परिसीमा में है। इसका मतलब 1600 वर्ग गज भूमि तो ऑलरेडी हमारे लेआउट में कवर है। ये 3.5 बीघा भूमि यदि आवंटित होती है, आप 90A का पट्टा लीजिए, आपको बिना उसके पट्टे के, बिना नक्शे के कोई पट्टा नहीं मिलता है। 90A का आप पट्टा लेंगे तो बिना नक्शे के कोई पट्टा नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि अर्बन भूमि जो कन्वर्जन लैंड रूल्स है 74, उसमें पहले लेआउट जारी होगा और उसके बाद आवंटन आदेश जारी होगा। अब ये 3.5 बीघा का कहीं लेआउट है? जिस लेआउट का जिक्र 1650 में किया है, उसी तरह से 3.5 बीघा का भी लेआउट का जिक्र इस ऑर्डर में होना चाहिए था कि ये साइट प्लान है इस 3.5 बीघा का। ये 3.5 बीघा का जो गुमराह करने वाला तथ्य है, ये बिल्कुल सरासर झूठा है। इसके बारे में पहले भी सूचना आ चुकी है। संतुष्ट है क्या? संतुष्ट है क्या? बात है 1650 में आप लिस्ट तो पढ़िए, होगा क्या क्या उसमें से हमें तो 100 वर्ग गज भी नहीं मिल रहा। 10 तो कोर्ट बन रही है, मीडिएशन सेंटर बन रहा है, लाइब्रेरी बन रही है, अब उसका बार रूम बन रहा है। इतना हमें क्या मिल रहा है 1650 में? और यदि 3.5 बीघा जमीन हमें वास्तव में आवंटित हुई है तो बिना लेआउट के शहरी क्षेत्र में कोई आवंटन पत्र जारी नहीं होगा। ये कानून बता दे कोई भी हमारा साथी कि बिना लेआउट के जो है कोई जमीन आवंटित हो रहा है। अशोक कुतल बिना लेआउट